साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा जय साईं बाबा। ओम साई राम, जय साई राम। साई कंचन चैनल आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता है और आशा करते हैं मेरे बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बाबा की कृपा से एक प्यारा सा अनुभव लेके फिर से मैं साईं की बेटी कंचन आप सभी के सामने आ गई हूँ। पर मेरिकल कहने से पहले बाबा के चरणों में हम जोश के साथ और खुशी के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। कहते हैं ना कि जब कोई रास्ता नहीं है, टूट के बिखर गए, हम खुद से ही हार गए हैं, तब हमारे साईं साथ निभाते हैं। आपने बहुत बार इस बात को सुना होगा, खुद महसूस भी किया है। तो इसी तरह एक हमारी बाबा की बेटी है, बाबा की साईं की बहुत बड़ी डिवोटी है, जो पिछले 20 सालों से बाबा की पूजा कर रही है। और उन्होंने जो भी बाबा से मांगा कि वो अपने शादी से पहले से ही बाबा से जुड़ी हुई हैं और ये रहने वाली है राजस्थान की, राजस्थान कोटा की रहने वाली है। वो अपने कॉलेज लाइफ से ही बाबा से जुड़ी। बाबा से जुड़ने के बाद बाबा से ऐसा प्यार हुआ कि है ना, कृष्ण की तरह, मीरा की तरह वो प्यार में पागल लगे। जैसे कृष्ण से लोग प्यार करते हैं ना, कृष्ण अपने मुंह में बांध लेते, अपने प्यार में पागल कर देते हैं, वैसे ही इस डिवोटी को साईं ने अपने प्यार में पागल कर दिया। कुछ भी करें बाबा, तुम ही नहीं करवा रहे हो, जो खाना है बाबा तुम ही को अर्पण है तो खा रहे हो। लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद ऐसा बाबा ने उनके साथ क्यों किया? उनके मन में एक क्वेश्चन उठ गया, सवाल उठ गया। शादी के इतने साल हो गए, चलो 2-3 साल हुए तो अब मिलेगा, अब हमारी गोद भर जाएंगी। फिर उन्होंने डॉक्टर से दिखाया, फिर उनको किसी ने जो भी कुछ बताया, उन्होंने अपना सारा उपाय किया। डॉक्टर को दिखाना, हेमोपैथी, एलोपैथी, जितने भी होते हैं ना, बाबा के पास जाना, ओझों के पास जाना, फिर रुद्राभिषेक करवाना, वैष्णो देवी जाना, सब उन्होंने किया। लेकिन उनकी गोद नहीं भरी। वो शिरडी भी जाती थी और द्वारका माई में जाके बाबा से अपनी मन की बात कहती थी। यूँ करते करते 10 साल बीत गए। अब शादी के 10-11 साल होने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ ने उम्मीद छोड़ दिया कि मैं अब इतने साल शादी को हो गए, इतना कुछ कर लिया, पर हुआ तो कुछ भी नहीं। और जब हम किसी पर विश्वास करते हैं ना, तो इतना विश्वास करिए कि सब कुछ टूट जाए, पर विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और इनके साथ वैसे ही हुआ। सब कुछ ये हार चुकी थी। हर तरफ से इनको नेगेटिव ही रिजल्ट मिल रहा था, कोई इनको पॉजिटिव वे नहीं दिख रहा था। सब कुछ उन्होंने करके हार गए। तो एक बार क्या हुआ कि इन्होंने ऐसे ही उनके मन में आया, साईं सच्चरित पाठ कर रही थी। ये जो डिवोटी है वो बिना साईं सच्चरित पाठ किए बिना एक अन्न का दाना नहीं खाती, चाहे कितनी भी लेट हो जाए। जब तक वो साईं सच्चरित एक भी अध्याय पाठ नहीं करेगी, ये खाना ग्रहण नहीं करती, ना जल ग्रहण करती है। वो पाठ कर रही थी। ये पिछले ही 3 साल पहले की बात है, जब उनकी शादी की 17वां साल गिरा थी। और अब 17 साल गिरा है तो इन लोग नहीं मनाते हैं इतना धूमधाम से। लोग नेगेटिव कहते हैं, अच्छा इनको तो वंशज ही नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, ये बांझ हो गई हैं। और उनके जो छोटे सब भाई बहनों की, दीदी की शादी हुई थी, सबके बच्चे हो गए, सब बड़े हो गए हैं और इनकी गोद अभी भी सोनी है। तो ये अपना सिंपल से बाबा और ये इनके हस्बैंड बाबा के सामने केक लाती है, काटती है और अपना रोती है, अपना जो भी है करती है। उसी दिन क्या होता है, जिस दिन शादी की साल गिराती है, सुबह में अपना सब काम वाम करके साईं सच्चरित पाठ करने बैठी। तो उनको एक वो बताती है कि वो अध्याय वो पहले भी पढ़ चुकी थी, फिर भी वही अध्याय पता नहीं क्यों उनके हाथ में वो आया और फिर वो पढ़ना शुरू की। उसमें था कि बाबा एक भक्त को नारियल देते हैं और कहते हैं कि जाओ, जैसे ये नारियल का पानी आप सभी पढ़ते हैं कि कैसे श्यामा जी ने एक भक्त को कहा था कि नारियल लेके बाबा के पास आ जाओ, बाबा तुम्हारी गोद जरूर भरेंगे। और
सामा जी ने ये भी कहा कि अगर बाबा तुम इनकी प्रार्थना नहीं सुनोगे तो तुम कैसे भगवान हो, ये उसमें स्टेटमेंट था। तो उनको भी पता नहीं क्या मन में आया, वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं भी क्या की कि शाम को गई केक लाने के लिए, केक लाने के साथ मैं एक नारियल लेके आई, बाबा के सामने धूप बत्ती दीप शाम की पूजा की और बाबा को कहा कि बाबा ये नारियल मैं भी तुम्हारे इस चरणों में रखता हूँ और मेरी भी गोद भरनी चाहिए, मैं या तो गोद भरिए या ये बात तो आपका जो साईं सच्चरित्र में लिखा है ये सब गलत है, कोई इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वचन भी है कि तुम्हारे शरण खाली जाए तो हो कोई तो मुझे बताए। तो मैं आपकी बेटी हूँ, मैं इतने समय से आपने मुझे जोड़ के रखा है, मैं आपके अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं, मुझे किसी पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं आज खड़े होके आपके सामने, आज मेरी शादी की सालगिरह है और मैं बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि मैं आपकी वो भक्त हूँ, आपकी वो बेटी हूँ कि मेरी आपके शरण में आने के बाद भी मैं खाली ही हाथ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है बाबा, कहने को तो सब कुछ है लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सबसे बड़ी इस दुनिया की भिखारन आपके सामने खड़ी हूँ। यही उस डिवोटी के शब्द थे। बात हो गया, अपना जो कहना था कह ली, शाम को केक काटी और दुखी मन से वो उस दिन सो गई। कुछ लोग बिलीव करें या नहीं करें, बट जो साईं मय होते हैं, जो साईं पर ट्रस्ट करते हैं, वो इस बात को जरूर मानेंगे कि 17 साल बाद बाबा ने 1 महीने बाद जब उनको पीरियड्स नहीं आने के बाद सोचे कि उम्र भी हो गई है, तो फिर उनको चक्कर आना प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो वो डॉक्टर के पास गई ना। वो 1.5 महीने के बाद वो डॉक्टर के पास गई और सब कोई सरप्राइज कि वो प्रेग्नेंट थी। 17 साल बाद वो प्रेग्नेंट हुई। और उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता, मैं तो ऐसे ही गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, मैंने बाबा के सामने उतारा और जो हम तो ऐसे ही बाबा के सामने जो भी प्रसाद डालते हैं उसे लेके को हम ग्रहण करते हैं, खा लेते हैं। तो मैं भी अगले दिन सुबह पूजा करने से के समय में उस नारियल को उठाई, फोड़ी और जो मैं और मेरा हस्बैंड अगल बगल के लोगों जो पड़ोस में थे उसको भी मैंने वो प्रसाद बांट दिया। तो मीन्स बाबा का क्या कहना है कि साईं सच्चरित्र में बाबा ने जो कहा वो सब एकदम सही है। कैसे वो उस समय उसमें है मेंशन कि वो बाबा जब उसको नारियल देती हैं तो बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, जैसे इस नारियल में पानी गुड़गुड़ कर रहा है वैसे ही ये बच्चा तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ करेगा। और उसकी भी शायद बहुत सालों के बाद उसकी गोद भरी थी और 1-2 ने उसको 4 बेटियां और शायद 4 बेटे थे। ये साईं सच्चरित्र में मेंशन है। बाबा ने नारियल के प्रसाद के रूप में ही उसकी गोद भरी थी, जो हर तरफ से परेशान होकर बाबा के श्री चरणों में आया था। और उसी समय से द्वारका माई में उनके नाम का उनके तरफ से बाबा को एक ध्वजा चढ़ता है। ये मेंशन है साईं सच्चरित्र में। और देखिए नाउ इस टाइम पे वो एक बेटे की माँ है, तो नारियल के माध्यम से बाबा ने जो शब्द कहते हैं वो सच में शब्द, आप यकीन करिएगा तो वो शब्द एक शब्द है ना, वो पत्थर की लकीर है, वो सच है, एकदम सत्य। तो आप सभी भी बाबा पर यकीन करिए, कोई क्या कहता है कोई क्या नहीं कहता है उसको छोड़ दीजिए। 17 साल बाद जब ये दीदी के साथ मिरेकल हो सकता है तो हम लोगों के साथ क्यों नहीं मिरेकल हो सकता। बट कुछ भी परिस्थिति वो पूरी तरह से टूट गई थी, फिर भी बाबा पर उसको ट्रस्ट था, बाबा पर भरोसा था कि इसमें भी बाबा का कोई मर्जी है, बाबा के ही इच्छा है कि मैं माँ नहीं बन पा रही। और बाबा ने जब दिया तो उसको इतना अच्छा चीज़ दिया, उनको लड़का हुआ है। आप सभी भी बाबा से जुड़िए, बाबा की बातों का श्रवण करिए, उन पर विश्वास करिए, विश्वास से बड़ा और कुछ नहीं है। और बाबा के मूल मंत्र भी यही है, श्रद्धा और सबूरी। उन्होंने श्रद्धा भी रखी और सबूरी भी रखी, तो भी तो 17 साल बाद बाबा ने उसको इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, और भी शादी की सालगिरह पर। इससे बड़ी और बात क्या चाहिए। अगर आप सभी मेरे इस चैनल पे नए हैं तो ये साईं का चैनल है, आइए इस चैनल के साथ जुड़िए। आप सभी का इस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। और अगर आपके पास भी बाबा की ऐसी प्यारी अद्भुत सी लीलाएं हैं, बाबा का प्यार है, तो इस चैनल के साथ आप साझा कर सकती हैं। हम उसको इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट करके बताइए कि बाबा की अद्भुत लीला आप लोगों को कैसी लगी। इसी के साथ बाबा के चरणों में ओम साईं राम।